चलिए आज अपन देखते हैं कि फाइब्रोसिस्टिक डिजीज क्या होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसको अपन किसके अंदर पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं अपन इसको कि जो बेनाइन सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है बेनाइन तरीके से एपिथेलियल सेल्स का, उसको अपन कहते हैं फाइब्रोसिस्टिक लीशंस। ये कॉमनली इसमें होता क्या है, वही बात है, प्रोलिफरेशन होता है किसका, एपिथेलियल सरफेस के ऊपर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर किस चीज का अपन को सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है तो वो है अपना कोर निडल बायोप्सी। बायोप्सी को अपन कहते हैं जिसके अंदर अपन टिश्यूज को लेकर उसके ऊपर डायग्नोस करवाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसके अंदर मेनली क्या चीजें पढ़नी है अपन को, तो तीन बेसिकली इसमें इसके पार्ट्स माने जाते हैं या हेडिंग्स माने जाती है। नॉन प्रोलिफरेटिव फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, जिसमें प्रोलिफरेशन नहीं होता हो, जिसमें प्रोलिफरेशन होता हो लेकिन उसके साथ में एटेपिया भी होता हो, या जिसमें प्रोलिफरेशन के साथ में एटेपिया नहीं होता हो। अगर अब मैं बात करूँ इसके लोकेशन की तो ये बायलेटरल होता है। इसके प्रोड्यूस के सिम्टम्स की बात करूं तो ये लंपी जैसा होता है। लंपी इन द सेंस आप समझ सकते हो कि ये एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, ये चार सेल, ये पांच सेल, जैसे कि आपने अभी पीछे वीडियो में देखा ही था। इसके अंदर किस प्रकार ये लम्प्स का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख रहे हो ये क्या बन रहा है, इसमें लम्प्स बन रहे हैं। इन लम्प्स के जैसा फॉर्मेशन होना इसमें कहलाता है। अब मैं अगर बात करूँ इसके रेशियोज की तो 10 to 20% से होता है एडल्ट फीमेल के अंदर। वहीं मैं बात करूँ अदर बात करूं तो 3rd to 4th जो डीके होता है लाइफ का मीनोपॉज के बाद में, उसमें भी ये चीज कॉमन होती है। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके पैथोजेनेसिस के अंदर इसके पार्ट्स की। तो बेसिकली देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, जिसको अपन कहते हैं सिंपल फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। वहीं अगर इसमें इसके रिगार्ड में होता है तो अपन ने अभी भी कहा था कि क्या कहा कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस। आइए जानते हैं कैसे। ये जो इसमें चेंजेस हुआ है मीनोपॉज, इसके अंदर क्या हुआ, एस्ट्रोजन रोल प्ले करता है। एस्ट्रोजन की वजह से ये चेंजेस आते हैं यहाँ पर। तो जो नॉन प्रोलिफरेटिव है उसके अंदर फिजियोलॉजिक चेंजेस की वजह से होता है। अगर वहीं मैं बात करूँ इसके फीचर्स की तो इसमें क्या फॉर्म्ड होती है, इसमें एक सिस्ट फॉर्म्ड होती है। क्या होती है, एक सिस्ट फॉर्म होती है जो कि साइज में वेरी करती रहती है। ठीक है। अब अगर बात करें अपन इसमें इंक्रीज क्या होता है तो इसमें स्ट्रोमा, फाइब्रस का स्ट्रोमा इंक्रीज होता है। ये जो एक स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा के पास में जो एरिया है इसके अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं और सर्कल बड़ा होता रहता है। और इसमें होता है एडिनोसिस। एडिनोसिस से इसकी पैथोजेनेसिस बनती है। जब एडिनोसिस होता है तो इससे क्या बनती है, सिस्ट बनती है। वो सिस्ट कैसी होती है, मल्टीफोकल बायोलेटरल होती है, जो साइज के अंदर देखो तो 5 to 7 सेंटीमीटर्स में होती है। शेप इसका राउंडेड होता है और ये डॉम शेप की फॉर्म्ड हो जाती है, जैसे कि अपना निप्पल के जैसा। और अगर मैं बात करूँ इसमें कलर की तो ये ट्रांसल्यूसेंट या फिर ब्लूइश कलर, ट्रांसल्यूसेंट कलर की हो सकती है या फिर ब्लू कलर की हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पैथोजेनेसिस में शो किया है। अब अगर बात करें कि सिस्ट के बाद क्या होता है, तो सिस्ट के बाद में इसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। किसकी वजह से, डायलेशन की वजह से। जब ये ब्लड वेसल्स एक ऐसी थी, इसमें बहुत ज्यादा डायलेशन हो गया, जिसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो गया। साइड के अंदर स्ट्रोमल सेल्स इतनी बढ़ गई कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन डालने लग गई। अब उस ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे गया, वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर गया। जो अपने कलेक्टिंग डक्ट होती है उनके अंदर वो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इस ऑब्स्ट्रक्शन ने क्या कॉज कर दिया, वापस पेरीडक्टल फाइब्रोसिस। पहले फाइब्रोसिस था स्टोमा के पास में, अब जो इसकी डक्ट थी इनके अंदर भी क्या हो गया, फाइब्रोसिस, इसके अंदर भी जमना चालू हो गया फाइबर्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है। अब उस इसने क्या किया, इन्फ्लेमेशन कॉज की, और इन्फ्लेमेशन के बाद में फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस ने क्या कर दिया, ओवरग्रोथ कर दी। ओवरग्रोथ होने के कारण इसमें एस्ट्रोजन के स्टिमुलेशन के कारण इसमें ओवरग्रोथ होना चालू हो गई। अब वहीं मैं बात करूं अगर सेकंड इसके अंदर प्रोलिफरेटिव फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस विदाउट एटपिया। एटपिया के बिना क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले देखिए, ब्रेस्ट विदाउट एटपिया हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स होंगे उसके अंदर, एपिथेलियल हाइपरप्लेशिया, स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस, या फिर कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोसिंग लीशंस, जिसको अपन रेडियल स्कार भी कह सकते हैं। अब इन तीनों के अंदर क्या होता है, फर्स्ट अपन बात करते हैं एपिथेलियल हाइपरप्लेशिया, जिसके अंदर क्या था, इंक्रीज द लेयर ऑफ द एपिथेलियल सेल। कहां पर होती है वो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज मींस ग्रो करना चालू करते हैं, और इतनी बढ़ जाती है वो फॉर्म करती है कितनी, 4 से ज्यादा लेयर। ये एक एपिथेलियल लेयर थी, बड़ी बड़ी बड़ी, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, फिर और इसके ऊपर ऐसे करते करते ये लेयर 4 लेयर के समान बन जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे तो वह स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस। उसमें क्या होता है, बेनाइन प्रोलिफरेशन होता है सेल्स का, जो कि क्या एक डिसऑर्डर है, डक्टलेस या फिर एक्ने उसमें प्रोड्यूस होते हैं। किसके अराउंड में, वहीं पर अपने वापस स्टोमा के अराउंड में क्या बनते हैं, एक्ने और पिंपल्स टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं इसके बाद बात करूं रेडियल स्कार की तो उसका शेप होता है स्क्लेर शेप्स का होता है, और लार्जली वो स्क्लेरोसिस के जैसा ही दिखता है। अब अपन लास्ट बात करते हैं इसके अंदर प्रोलिफरेटिव विथ एटपिया। उसको अपन कहते हैं एटिपिकल हाइपरप्लेशिया।
ठीक है, हाइपरप्लेसिया आप मेरे पहले की वीडियो में देख सकते हैं कि क्या होता है। चलिए, अब इसमें क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है किसका, एपिथेलियल सेल्स का, विद किसके साथ में, आर्कियोडक्टरल एंड साइटोलॉजिक चेंजेस के साथ में, जिस जो कि क्या कॉज करते हैं, मैलिग्नेंसी कॉज करते हैं। मैलिग्नेंसी कॉज करेंगे तो क्या होगा, इनफ होगा, इस कैटेगरी को डिफाइन करना इनफ है। मैलिग्नेंसी कॉज करेगी कार्सिनोमा इन सिटू को, जिसकी वजह से क्या होगा, डक्टल मींस डीआईसी या फिर लोबुलर मींस एलआईसी क्रिएट होना चालू हो जाएगी। जब कार्सिनोमा इन सिटू होता है तब ये वाली सिचुएशंस प्रोड्यूस होती है। ओके, अब लास्ट बात करते हैं इसका लीसन्स। लीसन्स कैसे होंगे, इसमें सॉलिडरी होंगे या फिर मल्टीसेंट्रिक होंगे, मींस सॉलिड के फॉर्म में होंगे एकदम, या फिर जिनका सेंटर पॉइंट एक ना होकर अलग अलग जगहों से वो प्रोड्यूस होने वाले होंगे, जो कि स्मॉलली 2 to 3 डायमीटर की फॉर्म में होंगे। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी।